हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस समय प्रयागराज के सबसे प्रमुख स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आपको एक संत या भारतीय संत की मूर्ति दिख रही होगी, तिरुवल्लुवर जी की। एक सामान्य इंसान के तौर पे तो शायद ये किसी चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा या एक संत की मूर्ति होगी, परंतु एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पे अगर हम इसको देखें तो बहुत सारे मायने हमारे सामने आते हैं। हम लोगों को पता है कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी स्किल की डिमांड है तो वो है ऑब्जर्वेशन, अर्थात किसी चीज को एक नए तरीके से देखना। इस मूर्ति को देखिए और सोचिए कि यहाँ क्यों स्थापित की गई हो। आखिर क्यों इन संत की मूर्ति को इस जगह पे स्थापित किया गया? हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया? और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मूर्ति भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहां पर स्थापित की गई है। ये मूर्ति भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए यहां पर बनाई गई है। अब आपको लग रहा होगा कि संत तिरुवल्लुवर और भारतीय संविधान समझ में नहीं आया, पर चलिए धैर्य करके सुनिए। हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जिस बात पे फोकस किया गया है वो है भारत की एकता और बंधुता। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखते हैं तो उसमें फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी की बात होती है। आप पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं तो वहां से लेकर अंतिम आर्टिकल तक भारत की एकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और न केवल भौगोलिक एकता, न केवल ज्योग्राफिकल यूनिटी, बल्कि हम फ्रेटर्निटी या बंधुता की बात करते हैं, अर्थात हर इंसान के अंदर केवल एक पहचान हो, वो है भारतीयता की पहचान। और ये है भी। जब चंद्रयान पहली बार पहुंचा तो सभी भारतीयों की आंखों में वो चमक थी। जब भारत कोई मैच या कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो हर इंसान अपनी जाति, अपने धर्म से ऊपर उठकर भारतीयता को एक प्रमुख तौर पे पहचान बनाता है। जब भारत किसी संकट में होता है, वो चाहे कोरोना हो और वो चाहे कोई युद्ध हो, तो हम सब भारतीय हो जाते हैं। तो ये पहचान कैसे बढ़ाई गई, स्थापित की गई, जबकि इसके हजार दुश्मन रहे। आपको पता होगा कोलोनाइजेशन के दौरान एक नई थ्योरी स्थापित की गई जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की गई, आर्य और द्रविड़ की बात की गई। ये सब भारत को कमजोर या तोड़ने का प्रयास था। लेकिन वहीं ये मूर्ति भारत की एकता को स्थापित करती है। वो कैसे करती है, सोचिए। आपको जानकारी होगी कि भारत में जिस जगह हम खड़े हैं वहां महाकुंभ का आयोजन हुआ था और करोड़ों लोग यहां से आए थे, यहां पर आए और निकले। उन करोड़ों लोगों में कई लोग तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के भी रहे होंगे। और जब वो यहाँ आते होंगे और जब तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति देखते रहे होंगे तो उन्हें यह एहसास होता होगा कि ये अपना भारत है। आप सोचिए, अगर आप केरल जाएं और आपको वहां पर प्रयागराज के किसी प्रसिद्ध संत की फोटो देखने को मिल जाए या गंगा मैया की कोई वहां तस्वीर मिल जाए, तो आपको लगेगा अरे ये तो गंगा मैया है हमारी प्रयागराज की, और आपको तमिलनाडु भी ऐसे लगेगा जैसे आपका घर है। तो ये दक्षिण भारत के लोग, क्योंकि मुझे ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए परंतु एक सामान्य तौर पे आप समझ सको इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि भारत तो पूरा एक है। परंतु तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जब लोग आते होंगे और जब इसको देखते होंगे तो ये उन्हें पूरा भारत अपना भारत लगता होगा। तो हमारे नीति निर्माताओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना को मजबूत करने के लिए ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की। पूरे भारत की एकता को जीवंत तौर पे बंधुता बनाने के लिए ये मूर्ति स्थापित की गई। तो मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि जिसको भी देखो, एक बार यूपीएससी की नजरों से देखो तो उसमें बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारे आयाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।